नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की ऑनलाइन क्लासेज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट में शामिल नवीन टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 किसके द्वारा प्रकाशित की गई? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। देखिए, देश की जो प्रथम शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी जी के समय लागू हुई थी और द्वितीय शिक्षा नीति राजीव गांधी के समय 1986 में लागू और तीसरी जुलाई 2020 में नरेंद्र मोदी जी के समय लागू हुई है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाने पर बल दिया गया है? यानी मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का बल दिया गया है। कक्षा 5वीं तक, कक्षा 4वीं तक, कक्षा 3री तक। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कक्षा 5वीं तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने पर बल दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, आकलन का मानकीकरण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बहुभाषावाद सिफारिश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर किस नया पैटर्न अपनाया गया है? ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहले जो पैटर्न था 10+2 था, अब नया पैटर्न है। तो वो कौन सा पैटर्न है? तो आपको ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को रट लेना है बिल्कुल। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5+3+3+4। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। साथियों, अगर आप पहली बार जुड़े हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को, क्योंकि इसी तरह वीडियो इंपॉर्टेंट बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। ये हमारा बिल्कुल छोटा टॉपिक है, क्योंकि पहले यह रीट मेंस में शामिल था, लेकिन इस वर्ष रीट प्री में भी शामिल हो चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम होना चाहिए। तो विषय वस्तु अभिमुखी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, प्रयोगात्मक, व्यवहारात्मक। पहले जो था वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित था, लेकिन अब प्रयोगात्मक होना चाहिए। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? परीक्षा के लिए मूल्यांकन, स्मरण आधारित शिक्षा, अभ्यास और ड्रिल, वैचारिक समझ। राइट आंसर बताइए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैचारिक समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति लागू आ चुकी है? यानी कितनी बार नई शिक्षा नीति भारत में अब तक लागू हो चुकी है? यह प्रश्न हम प्रथम क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि भारत में अब तक 3 बार जो नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। जो नई शिक्षा नीति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाशित की है 2020 में, यानी जुलाई 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक किस शिक्षा यानी किस भाषा में होगी? 5वीं तक कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने वाले प्रश्न है। नई शिक्षा नीति में कक्षा 5वीं तक यानी किस भाषा में प्रयुक्त होगी? मातृभाषा, स्थानीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा। इन 3 भाषाओं में जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बैग का वजन निर्धारित किया गया है। पहले क्या होता था कि जो बड़े बच्चे होते थे वो बड़ा छोटा बैग लेके जाते थे, लेकिन जो छोटे बच्चे होते थे वो बड़ा बैग लेकर स्कूल में जाते थे। इसलिए नई शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है कि अगर कक्षा 5वीं तक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं तो अधिकतम बैग का वजन कितना होना चाहिए, न्यूनतम और अधिकतम।
राइट आंसर बताइए। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि नेप इसी वर्ष रीट प्री में शामिल हुआ, लेकिन जो रीट मेंस में भी यह टॉपिक शामिल था और सीटेट एग्जाम में भी ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1.7 केजी से 2.5 केजी तक। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और कक्षा 10 तक 4.5 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए, और कक्षा 12वीं तक 3.5 से 5 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये रहे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 2.5 किलो से कम बैग होना चाहिए। अगर 2.5 किलो से ज़्यादा बैग हैं तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं और संबंधित विद्यालय में कार्रवाई की जाएगी अगर बच्चे का वजन, बैग का वजन 2.5 किलो से ज़्यादा है। इसलिए नई शिक्षा नीति में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 कौन सी शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है? जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न बनने वाले थे सब सिलेक्ट कर लिए। छोटा सा टॉपिक है। तो जो कौन सी शताब्दी की नई शिक्षा नीति है? 20वीं, 21वीं, 19वीं, 18वीं? राइट आंसर बताइए। तो हमारी 21वीं शताब्दी की है नई शिक्षा नीति है, और इसकी जो अध्यक्षता कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन ने की थी। और जो लागू डेट पूछ जाती है कि कब लागू हुई थी, तो डायरेक्ट ये 19 जुलाई, 20 जुलाई, 18 जुलाई ऐसे प्रश्न पूछते हैं। तो हमारा राइट आंसर है 19 जुलाई 2020। पिछले वर्ष एग्जाम में पूछा गया था, तो उसमें जो 2020 नहीं था, तो काफ़ी विद्यार्थियों के जो सवाल गलत हो चुका था, इसलिए पूरी डेट 19 जुलाई 2020 में लागू हुई थी संपूर्ण देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रश्न रीट मेंस में पूछा गया था। नेप 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कभी कभी नेप 2020 डायरेक्ट दिया होता है, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ जाती है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? रीट मेंस 2023 में साइंस मैथ पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है कि नेप 2020 के अनुसार ECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो हमारा राइट आंसर था प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट क्वेश्चन था, और राइट आंसर था प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ECCE का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र को क्या नाम दिया गया है? यह प्रश्न भी रीट मेंस में पूछा जा चुका है। नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का क्या नाम दिया गया है? दीक्षा, निखार, दिशा, परख? सही राइट आंसर साथियों। ये हमारा लास्ट अंतिम क्वेश्चन है। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परख। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।